कितनी बार हम ये सोचते हैं कि धन बचाने से बचता है, लेकिन क्या यही सही है? धनवान कौन होता है? जो बचाता है या जो कमाता है और उसको सही ढंग से खर्च करता है। तो आज इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि यदि जिंदगी में धनवान बनना है तो आज से इस एक नियम को अपना लें, आपकी जिंदगी का हर पल बदल जाएगा। ये कहानी है एक भिखारी की। एक दिन सुबह अपने घर के बाहर निकला। त्योहार का दिन था। आज गांव में उसे बहुत ज्यादा भिक्षा मिलने की संभावना थी। सो अपनी झोली में थोड़े से चावल के दाने डालकर बाहर आया। चावल के दाने उसने डाले क्योंकि उसे ये लगा कि अगर लोग ये देखेंगे कि झोली में पहले से दाना है तो लोगों को लगेगा किसी और ने भी दिया है। सूरज निकलने का समय हो चुका था। रास्ता सोया था, लेकिन लोग अब धीरे धीरे जाग रहे थे। तो अब उसे ये उम्मीद थी कि अब सुबह से ही उसे बहुत सारी भिक्षा मिलेगी। लेकिन आज तो कमाल हो गया। जैसे ही वो मार्ग पे निकला, सामने ही राजा का रथ आते हुए दिखा उसे। उसने सोचा आज तो मुझे राजा से भीख मिल जाएगी। और कमाल की बात है कि राजा का रथ भी उसके पास आकर रुक जाता है। अब वो सोचता है धन्य है मेरा भाग्य, आज तक कभी राजा से भिक्षा नहीं पाया था। द्वारपाल हमेशा द्वार से लौटा देते थे, लेकिन आज तो भाग्य ने करवट ली है। राजा खुद ही मेरे सामने आकर रुक गया। भिखारी ये सोच ही रहा था कि अचानक राजा उसके सामने की याचक की भांति खड़ा होकर भिक्षा देने की मांग करने लगा। राजा कहता है कि आज देश पे बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। हमारे बहुत बड़े ज्योतिषी ने कहा है कि इस संकट से उबरने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग करके एक याचक की भांति भिक्षा ग्रहण करके आऊं, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे पहले आदमी मिले हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांग रहा हूं। यदि तुमने मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा। इसलिए तुम मुझे भिक्षा में कुछ भी दे दो, जो भी तुम्हारे पास हो। अब वो भिखारी तो सारा जीवन मांगता ही आया, कभी देने के लिए उसने अपना हाथ उठाया ही नहीं था। सोच में पड़ गया कि आज कैसा समय आ गया है। एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है और मना भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से एक चावल का दाना निकाल कर उसने राजा को दिया। राजा वही एक चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे भिक्षा लेने चला गया। सबने उस राजा को बढ़ बढ़ कर भिक्षा दी, लेकिन भिखारी को चावल के दाने को जाने का भी गम सता रहा था, जबकि उसने सिर्फ एक चावल का दाना राजा को दिया था। अब जैसे तैसे शाम को वह घर आया। भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसमें उस भीख के अंदर से एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने उसे जब उस सोने के दाने के बारे में बताया तो भिखारी छाती पीट पीट के रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात उसे बताई। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि जो दान हम देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण है। जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वो सदा के लिए मिट्टी का हो जाता है। बस उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी। मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा। जिसने सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। जो लोग सदा उससे दूरी बनाए रखते थे, अब उसके समीप आने लगे, क्योंकि वो भिखारी नहीं, एक दानी के नाम से जाना जाने लगा। याद रखें दोस्तों, जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की नियति रखता है उसको कभी भी कोई भी चीज पूरी नहीं पड़ती।